भगवान श्री राम कहने लगे, ब्राह्मण देव उस बच्चे के ऊपर रोष न करो, इतना क्रोध न करो। हम ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी ये धर्म हमारा, हम झुके ब्राह्मण के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। भगवान श्री राम और कहने लगे कि ब्राह्मण देव माफ करना, हम तो ब्राह्मणों की सेवा हमेशा करते हैं, ब्राह्मणों की पूजा करना हमारा परम कर्तव्य है, इसलिए ये दया ब्राह्मणों की ही है, जो पिता से नाता जोड़ा है। बोले राम, ये दया ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है, ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, शिव धन राम ने तोड़ा है। भगवान राम ने हाथ जोड़े और ये कहा कि ब्राह्मण देव, ये तो ब्राह्मणों की ही कृपा है, ब्राह्मणों की ही दया है जो हमने सीता से रिश्ता जोड़ा है, और ब्राह्मणों की ही असीम अनुकंपा से हमने ये धनुष तोड़ा है। माफ करें, माफ करें, उस बच्चे का दोष नहीं है, और चलो उसकी बातों में तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए, भूल जाओ उसी बात को। और जो इतने वचन सुने तो लिखा गोस्वामी तुलसीदास ने कि वहां राम वचन सुने कछुक जुड़ाने, तुलसीदास ने लिखा कि राम वचन सुने कछुक जुड़ाने मतलब शीतल हो गए, ठंडे हो गए। राम वचन सुने कछुक जुड़ाने, कहे कछु लखन बहुरी मुझी ज्ञाने, सीता धाम जी की जय, सीता धाम जी की जय हो, राजा राम जी की जय। दोस्तों, भगवान श्री राम के जब वचन सुने हैं तो हृदय में कुछ तसल्ली आ गई और वो शांत हो गए, और जब शांत हो गए तो लक्ष्मण देख करके उन्हें हंसने लगे केवल, और वे हंसे और उनकी बे आग लग गई। लक्ष्मण ने ये सोचा, रघुपति ठहरे लखन ने तब सोची एक बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। लक्ष्मण ने तो ये सोचा कि परशुराम हाल ही आग बबूला हो जाते हैं, हाल ही बर्फ ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, और वे जैसे ही हंसे तो हंसत देख नख शिखर व्यापी, और राम तोरी भ्रात बन पाती। लक्ष्मण ने कहीं कठिनाई, केवल हंस गए, और जब हंसे तो परशुराम फिर बोले, देख लिया राम, गोर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख मई मुख। ये आता है हमारे वीर भैया, उनकी तरफ से 21 रुपए माता जी के चरणों में आशीर्वाद उनको लाख लाख धन्य दे। हमारे परशुराम जी के लिए देख के सभी लोग खुश हो गए।
ये आ गए हमारे जयराम भैया, एक कलाकारों के लिए देश परशुराम के लिए 551 रुपए मुद्रा दे रहे हैं हमारी माता जी, उनको लाख लाख धन्यवाद है। परशुराम कहने लगे, राम ये शरीर से गोरा है, साफ है, लेकिन ये मन का बहुत काला है, और जब हम शांत हो रहे हैं तब ये हंस रहा है, मेरी मजाक बना रहा है। और इतने वचन जब सुने तो लक्ष्मण कहने लगे, वीरवर अरे हंसने का कारण कुछ और है, दूसरी बात यह है कि अगर तुम्हें हमारी हंसी अच्छी नहीं लग रही तो हमारी ओर देख क्यों रहे, ये आंखें उधर कर लीजिए। कि आंखों से आंखें करती हो परशुराम, आंखों से आंखें करती हो तो आंखें मूंद चले शादी सीधी होती है तो शादी मले चले जाओ। जवाब दिया परशुराम, अगर हमें देख करके तुम्हें क्रोध आ जाता है तो ये आंखें बंद कर लो, चले जाओ। क्यों आया? तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो, बिना कहे जा सकते हो। तुम्हें किसने बुलाया? बिना बुलाए उत्सव बिगाड़ने आए हो तो जा भी सकते हो। तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से, अनुराग धनुष खंडों से है, तुम इसको ले जा सकते हो। जवाब दिया लक्ष्मण ने कि जब तुम बिना बुलाए आए हो तो बिना कहे जा सकते हो, चले जाओ। किसने बुलाया था तुम्हें यार? जो ये वचन सुने दोस्तों, ये बातें जो लखन की थे जहरीले बाण, और रघुपति की फिर से चढ़ी उतरी भई कमान। और जो लक्ष्मण के ये वचन सुने तो परशुराम फिर कहने लगे कि तू फिर बोल गया, हमें तेरा एक भी शब्द अच्छा नहीं लगता है। और राम से कहा कि इसे रोक लो, मैं ये कहता हूं कि इसे रोक लो, अब मैं तुम फंसता है। कि सुन लो परशुराम बोले,
भगवान कौन है? राम कहने लगे ब्राह्मण देव, इसका मतलब है तुम फिर नाराज हो गई, हमारे समझाने पर तुमने गौर नहीं की, लेकिन माफ करो, मेरा कोई दोष नहीं है। परशुराम कहने लगे दोष ही नहीं है, सबसे बड़ा दोष तो यह है कि हमारा आधा नाम ही तुमने छीन लिया। परशुराम मेरा नाम है और तुमने अपना राम नाम रख लिया, ये कौन सी बात? ये तो सबसे बड़ी भूल है तुम्हारी। और कहने लगे कि मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहाता है। मुझ पर ही धाक जमाता है। परशुराम कहने लगे हमारा ही नाम छीन लिया, अपने आप को राम कहने लगे, तो क्या बलवान है मैं? कान खोल के इस बात सुन लीजिए। राम संसार में अब दो राम नहीं रहेंगे, इसलिए हमारा तुम्हारा युद्ध होगा, या फिर ये अपना नाम ही बदल दीजिए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारा नाम रख करके और हमारे ऊपर जोर जता रहे हो, जरा से बच्चे से इतनी बुरी भली कहलवा रहे हो। इतने वचन जब सुने तो परशुराम से फिर बोले श्री राम कि माफ करना, मैंने कोई ऐसी बात नहीं है, आपका नाम बड़ा है हमारे नाम से, वो है ऐसे कि मैं राम आप हैं परशुराम, कितना बड़ा फर्क है। हम अकेले राम ही हैं और आप परशुराम हैं, हमें राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा? कितना बड़ा फर्क, हम केवल राम हैं, आप परशुराम हैं, 3 अक्षर ज्यादा है। बोले मैं राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा? वो ही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका नाम बड़ा। पुरुषोत्तम श्री राम ने ये कहा कि ब्राह्मण देव तुम्हारा नाम बड़ा है और जग में कोई बड़ा है जिसका नाम बड़ा है। समाज के लोग तुम्हारा आदर करते हैं, तुम्हारा सम्मान करते हैं और हम तुमसे बहुत डरते हैं। राम ने कहा लेकिन तुम्हारे फरसा से नहीं डरते और न तुमसे डरते हैं, तुम्हारे पास एक है अस्त्र है जिससे हम डरते। कहिए बतला दूं वो क्या है, कहिए बतला दूं वो क्या है जिसका हमको अब भी डर है। गजराज देख कर नीचे, गजराज देखिए नीचे, मोइन चरणों की ठोकर है। जवाब दिया परशुराम, हम तो तुम्हें बहुत डरते हैं, आप परशुराम हैं, हम राम हैं, आपका नाम बड़ा है तो आपका काम बड़ा है, और जब काम बड़ा है तो हर तरीका से तुम्हारा सम्मान है दुनिया में, और जिसका नाम बड़ा होता है वही बड़ा होता है। इसलिए महाराज माफ करना, हम तो तुम्हें डरते हैं, बहुत डरते हैं। लेकिन हाँ, लक्ष्मण कहने लगे डरते हैं, अरे क्यों डरते हैं, किस बात के लिए डरते हैं, तुम किस बात में आ गए हो?
परशुराम कहने लगे फिर आ गया पीछे नादान। अरे कम से कम ये देख कि तेरा भाई बार बार क्षमा मांग करके तेरी जान बचा लेता है और तू सर के ऊपर सवार होता जा रहा। मैं छोटा समझ करके तुझे छोड़ता हूं। और उतना ही लक्ष्मण कहने लगे मानता हूं परशुराम हम छोटे हैं। तुमने कहा तो छोटे तो होते ही हो, लेकिन छोटे का जो काम है वो बड़े नहीं कर पाते। बोले हाथी का निकला हुआ दांत। लक्ष्मण कहने लगे हाथी का निकला हुआ दांत देखो तो कितने माफ करना हे ब्राह्मण देव हम तो बालक हैं और बालक बंदर एक स्वभाव इन्हें संत विदूषय काओ। जवाब दिया माफ करना हम बालक हैं तो बालक तो वही कर सकते हैं जैसा बंदर का स्वभाव होता है और इसलिए सूर समर करनी करे और कहीं न जनाब है आप विद्यमान न पाई पुकार कथई प्रताप। लक्ष्मण कहने लगे कि तुम तो बड़े बहादुर हो, लेकिन बहादुर होने के बाद भी कायरों जैसी बड़ाई तुम अपने मुंह से करते हो, ये अच्छा नहीं लगता है परशुराम। आप परशुराम के फिर आग लग गई और राम ने फिर कहा महाराज मैंने जो तुम्हें बताया कि हम तुम्हें डरते हैं, जानते हो हम तुम्हें क्यों डरते हैं? तुम्हें मालूम होगा इन चरणों की ओर देखिए जो तुमने सीने में लात मारी थी उस छाती के चिन्ह आज तक मिट नहीं पाए। और जब वो गूढ़ शब्द राम के सुने हैं परशुराम ने तब उन्हें होश आया और कहने लगे माफ करना राम माफ करना मुझे। गूढ़ वचन सुन राम के चौंक उठे रघुनाथ और पाट हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। और जवाब दिया है अगर तुम भगवान हो अवतारी हो तो भगवान विष्णु का धनुष मेरे हाथ में है। परशुराम ने कहा कि हम अपनी हार ऐसे नहीं मानेंगे जैसे तुम बताओ तो चले जाए, ऐसे नहीं जाए कि राम रमापति कर खींचहु मिटहि मोर संदेह। जवाब दिया ऐसे हार नहीं मानेंगे हम। धनुष हमारे हाथ में है, उस धनुष के ऊपर अगर तुमने बाण चढ़ा दिया हम समझ जाएंगे कि आप अवतारी हैं। राम रमापति कर धन लेऊ, राम रमापति कर धन लेऊ, खींचहु मोर मिटे संदेह। जवाब दिया है कि राम रमापति कर धन लेऊ, यानी हे राम लक्ष्मी के पति विष्णु धनुष मेरे हाथ में है, उसे तुम अपने हाथ में ले लो और इसके ऊपर बाण चढ़ाओ। जैसे ही दिया है वो धनुष, उसके बाद प्रभु राम ने जब धनुष लिया तो देत चाप या तो चले गए
असमंजस में फंस गए और बार बार भगवान श्री राम को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद जय जयकार का शब्द करने लगे। परशुराम के क्रोध का पता ही नहीं चला कहां चला गया। उसके बाद वहां से चले ही ब्रजपति परशुराम तो बताया गोस्वामी तुलसीदास ने, आगे को बढ़ने लगे हैं तो कहे जय सीता जय लखन जय राघव सुखचंद, परशुराम बन को चले हुआ पूर्ण आनंद। सोचते जा रहे वंश बनज भान भानु, जय रघुवंश बनज भान भानु, गहना समुद कुल दहना प्रसारू। शब्द करते हुए परशुराम प्रणाम करके श्री राम को आगे बढ़े। माफ करें, राजपूत कैसेट में ये प्रोग्राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के नाम से जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, परशुराम